सलाम, स्वागत, आदाब, जय हिंद। एक अच्छी सी खबर आई है आप लोगों के लिए सीएजी की तरफ से। जी हाँ, भारत के महालेखा परीक्षक जो हैं यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसकी तरफ से निबंध प्रतियोगिता होने जा रही है। उसी को लेकर ये सूचना है और ये सूचना मुझे आज ही 2 संसाधनों या स्रोतों या सोर्स के माध्यम से प्राप्त हुई है। सोर्स मैं आपको बता दूंगा और वैसे भी धारा 111 में परिवर्तन होने ही वाला है, तो अब सोर्स छुपाने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, सरकार आपसे पूछ ही लेगी। और सरकार का एक विभाग है सीएजी, ठीक है, जिसके पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा ही चर्चा में है देश दुनिया में। उसकी बातचीत हम नहीं करेंगे, सीएजी क्या है उसकी बातचीत भी नहीं करेंगे, बल्कि सीएजी के द्वारा दूसरी बार एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता, जिसके बारे में आपको मुझे सूचना देनी है। डिटेल में लंबा चौड़ा वीडियो है, क्योंकि जहां से ये सूचना प्राप्त हुई है जिस विश्वविद्यालय के माध्यम से, वहां केवल 2 पेज की सूचना है और केवल 2 से 4 लाइन ही काम की थी। लेकिन सूचना तो डिटेल में आपको बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हम गए सीएजी की वेबसाइट पर, वहां से मिल गई डिटेल में जानकारी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो उसी को लेकर आपके लिए आया हूं लेकर। तो ये नहीं कहूँगा दोबारा वीडियो पूरा देखिएगा, जितना समझ में आए, जितना समय हो और जितनी समझ का परिचय आप देंगे उतना वीडियो देखिएगा। और देखने के उपरांत कुछ सवाल हो तो पूछिएगा। और निबंध बड़ा अच्छा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आप लिख सकते हैं और कोई फीस वगैरह इसकी नहीं है। अब आते हैं डिटेल में एक एक करके चीज़ों पर। पहली बात कि ये ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कंप्यूटर में बैठ के निबंध टाइप करके भेजना है। जी नहीं, आपको अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में, गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हैं, एक विषय मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। हिंदी अंग्रेजी किसी भी एक भाषा में, प्रॉपरली हिंदी में लिखिए या प्रॉपरली अंग्रेजी में लिखिए। और एक ईमेल आईडी भी आपको बता दूंगा, उस ईमेल पर आपको इसको बस सेंड कर देना है, भेज देना है। और कुछ आपको अपने एकेडमी, अपने आईडी प्रूफ, फोटो वगैरह, ये डिटेल भी आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में भेजने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये भी आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। और क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रतियोगिता है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए 3 पुरस्कार हैं और अंग्रेजी भाषा के लिए 3 पुरस्कार हैं। पुरस्कारों की राशि कुछ इस प्रकार से है। जो बच्चे तीसरे कैटेगरी में या तीसरे स्थान पर आएंगे, थर्ड आएंगे, उनको दी जाएगी 15,000 रुपये की धनराशि नगद या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होगी और आपको प्रमाण पत्र। जो बच्चा दूसरे पुरस्कार के लिए चयनित होगा, सेकंड प्राइज पाएगा, उसको मिलेगा 20,000 रुपये। और जो बच्चे प्रथम पुरस्कार की श्रेणी में सिलेक्ट होंगे उनको मिलेगा 30,000 यानी कि 13,000 रुपीज़ और प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये हिंदी की भी यही पुरस्कार राशि है, अंग्रेजी भाषा की भी पुरस्कार राशि है। विषय मैं आपको बता दूंगा हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ठीक है। पंजीकरण का कोई शुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अब कुछ योग्यताएं समझ लीजिए। पहली बात, आपको निबंध लिखना है या नहीं ये तय होगा इस बात से कि आप वर्तमान में भारत के किसी संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, आपका वर्तमान में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं माना चलेगा कि मान लीजिए आप 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, लेकिन अब आप पास हो चुके हैं। मान लीजिए किसी ने 2020 में अपना यूजी कंप्लीट कर लिया, पीजी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या एमफिल कंप्लीट कर लिया, तो वो बच्चे आए इसमें प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं। यानी कि जब आप निबंध लिख रहे होंगे उस वक्त में आपका वर्तमान में स्टूडेंट होना जरूरी है, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि आपको अपना डॉक्यूमेंट के रूप में एक अपना स्कूल, कॉलेज का आईडी कार्ड भी लगाकर भेजना होगा, ठीक है। एक बात और इसमें लिखा है कि ये प्रतियोगिता केवल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए है, स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है प्रतियोगिता के नियमों में। दूसरी बात, इसमें एज लिमिट भी दी गई है। आपकी आयु 20 जुलाई 2023 को यदि 25 वर्ष से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए जुलाई 2023 के महीने तक, क्योंकि अगस्त चल रहा है ना, तो पिछला महीना जो अगस्त था, जुलाई था, ठीक है। तो आपकी आयु 20 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम यदि है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए निबंध लिख सकते, भेज सकते हैं, ठीक है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारी, इनके जो सीएजी में कार्यरत कर्मचारी हैं, किसी भी पद पर हों, किसी भी ABCD ग्रुप में हो, वो इससे प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं हो सकते हैं। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई बच्चे ज़्यादा विद्वान होते हैं, हम सभी मानते हैं, उनका इंटरनेट क्वेश्चन काफ़ी हाई होता है IQ, लेकिन उसका
प्रदर्शन आपको यहाँ नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि एक प्रतिभागी, एक आवेदनकर्ता, एक एप्लीकेंट एक ही विषय पर एक ही बार निबंध लिखकर भेजे। आप एक से अधिक निबंध की कॉपियां मत भेजिएगा, या अलग अलग तरीके से प्रारूप में पैटर्न से निबंध को लिखकर नहीं भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए छाट दिए गए पकड़ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। निबंध की शब्द सीमा भी दी गई है जो कि 1500 शब्द बताए गए हैं। 1500 शब्दों से अधिक आपका निबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि लगभग 4 से 5 पेज आप लिखेंगे आराम से 1500 शब्द हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको टाइप करके लिखना है, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक आगे बताऊंगा वो वाला कि हैंड रिटन है कि नहीं है, ठीक है, सारे नियम एक एक करके बताते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में थोड़ा सा टाइपिंग का फॉन्ट समझ लीजिए और उसका प्रारूप समझ लीजिए, इसमें दिया गया है। जो बच्चे हिंदी में टाइप करके भेजेंगे अपने निबंध को, उनका हिंदी का फॉन्ट मंगल होना चाहिए, हिंदी का फॉन्ट मंगल होना चाहिए। और अंग्रेजी के बच्चे इस पे भेजेंगे, इसमें लिखा है कैलेम्ब्री फॉन्ट, ठीक है। बहुत से फॉन्ट आते रहते हैं नए नए, हो सकता है जो ये सीएजी है इसके पास यही 2 फॉन्ट की व्यवस्था हो अच्छे से जांच पड़ताल करने की, क्योंकि एथिक्स और साथ साथ प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी के नियम सभी यहाँ पर लागू होंगे। इस निबंध प्रतियोगिता में भी इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेष रूप से। और कोई और समस्या आपको हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, अभी सूचना पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो हिंदी के लिए मंगल और अंग्रेजी के लिए कैलेम्ब्री फॉन्ट को रखा गया है, और 1.5 का अंतराल रखिएगा 2 लाइन्स के बीच में, और जो फॉन्ट का आकार है वो 12 होना चाहिए, हिंदी का भी अंग्रेजी का भी, ठीक है। निबंध ओरिजिनल होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, ये बात तो कहने की है, मौलिकता बची कहाँ है आज के रूप में, ठीक है। हाँ, निबंध को लिखने के बाद जब आप भेजेंगे तो आपको 5 या 6 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, और इसको भेजना आपके लिए मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके निबंध को रिजेक्ट या रद्द कर दिया जाएगा और आप प्रतियोगिता से बाहर कर दीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इसको सुनने से पहले ये सुन लीजिए, ईमेल आईडी, इसको आप नोट कर लीजिए। इस ईमेल आईडी पर आपको निबंध को सेंड करके भेजना है, यानी कि सेंड करना है essay2023@cag.gov.in। इन आसपास में बताते हैं शब्दों के साथ साथ ESSAY essay2023 यानी कि उल्टा ए CAG.gov.in। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस निबंध को भेजना है अटैच करके। सभी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको भेजने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ कि अपना निबंध जो आप लिखेंगे उसको MS वर्ड कॉपी में और PDF कॉपी में दोनों में ही करके भेजना है, ताकि MS वर्ड में कुछ गलती होती है संस्थान की, प्रूफ होगा बाद में परिवर्तन कर सके, और PDF इसलिए आपकी सुरक्षा के दृष्टि दोनों ही कॉपी आप उसमें भेजिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप ईमेल भेजेंगे ना संस्थान को, तो ईमेल में अपना ईमेल लिख देंगे, उसमें कॉलम होता है विषय का, कि विषय क्या लिखना। तो विषय में आपको लिखना है CAG की राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता, CAG की नेशनल ऑनलाइन एसे राइटिंग कंपटीशन, ठीक है। ये आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया है। MS वर्ड PDF दोनों कॉपी भेजनी है, PDF की भी और डॉक्स की भी कॉपी, ठीक है। और हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट कैसे आपको लगाने हैं उसका एक प्रारूप दिया गया है पूरा, जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, शायद आप समझे। मान लीजिए आपने फाइल का एक डॉक्यूमेंट भेजा है बनाकर, ठीक है। और हाँ, बाय पोस्ट ना ही निबंध भेजिएगा, बाय पोस्ट ना ही कोई भी डॉक्यूमेंट भेजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना एक फोटो अटैच कर दिया, क्योंकि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपना फोटो भी भेजना है, रंगीन में, कलर में, आपका थोड़ा अच्छा उसमें होना चाहिए, सुंदर हैंडसम होना। तो आपने मान लीजिए अपना फोटो बनाया एक JPG का, उसको आपको भेजना है, तो आपको उस सब्जेक्ट वाले कॉलम के नीचे जो अपना टेक्स्ट होता है, मान लीजिए ईमेल आईडी लिख दी महालेखा की, ठीक है, essay2023@cag.gov.in ये लिख दी। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया आपने, जो मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट में, आपको फिर से रिपीट कर देता हूं जो आपको लिखना है, ना कंफ्यूज हो जाएंगे तो दिक्कत करेगा आपको। सब्जेक्ट आपको लिखना है CAG की राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता। इसके बाद आपको आएंगे टेक्स्ट वाले कॉलम में, अपना कंटेंट लिखते हैं, वहां आपको लिखना है अपना एक डॉक्यूमेंट JPG वाला। जैसे कि आपको उसमें क्या लगाना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा ABC/ या फिर ABC हाइफन, जो नीचे वाला कॉलम होता है ना, जो डैश के नीचे लगता है वो वाला, जिससे हम हैशटैग को अटैच करते हैं, वो इसका पैटर्न मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कैसे आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने, ठीक है। ABC123@gmail.com ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट ईमेल आईडी से लिखते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए इसको अब लिखना कैसे है, आपने लिखा ABC, कोई भी एक अल्फाबेट लगा दिया आपने, या 1 2 3 कुछ भी लगा दिया, उसके बाद 1 2 3, जहां आपने @ लिखा था वहां आपको लिखना है इंग्लिश, क्योंकि आपका निबंध इंग्लिश भाषा में है
और उसके बाद उसको एंटर मार के नीचे जाना है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना है फोटो वाला, वहां आपको लिखना पड़ेगा abc/123/फोटो। तीसरा डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका कोई आधार कार्ड है या कोई आईडी प्रूफ है, वहां लिखना है abc/123/आधार कार्ड। ऐसे ही आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसका ध्यान रखें विशेष रूप से। हिंदी में इसका पैटर्न में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करके डाल दूंगा, आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आती है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। साथ ही साथ में आप अपने निबंध को लिखकर, अगर आपको लगता है कि मैंने लिख लिया है हाथ से, उसका फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं भेज देता हूं, तो ये नियम मान्य नहीं है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा निबंध को, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको अपने व्हाइट पेपर पे अपनी कुछ डिटेल को टाइप करना है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको भी अटैच करके आपको भेजना होगा। कौन कौन सी जानकारी भेजनी है उसको सुन लीजिए। ये लास्ट डॉक्यूमेंट है, आपका नाम जो भी है मेल या फीमेल, आपके पिता या आपके जो गार्जियन संरक्षक उनका पूरा नाम डिटेल में, माता का भी पिता का भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, कितने पढ़े लिखे हैं, आप किस विश्वविद्यालय में या किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में, किस संस्थान में अध्ययनरत हैं वर्तमान में, उसका पूरा नामांकन पता वगैरह लिखना है। आप अपने पाठ्यक्रम का नाम लिखेंगे, आपके नामांकन का वर्ष लिखेंगे, अध्ययन की अवधि लिखेंगे, अपना वर्ष लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर जरूर देंगे, अपना ईमेल आईडी जरूर देंगे और अपना संपर्क करने का पता। ये 3 चीज आपको जरूर देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार का पता, ताकि अगर आपका चयन होता है विजेता की सूची में तो आपसे संपर्क कर सके संस्थान रिजल्ट आने को। रिजल्ट कब आएगा आपको हम आगे बता देंगे, ठीक है। ये आपको डिटेल देनी है। इसके बाद आना है अन्य जानकारियों पे। अन्य जानकारी इस प्रकार से है कि जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं जो नियमावली में है, अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है या किसी डॉक्यूमेंट को आप गलत तरीके से भेजते हैं तो आपको निबंध को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ये अधिकार सीएजी के पास सुरक्षित है। दूसरी बात कि आपकी आयु मैंने आपको बता दी है, इसकी डेडलाइन है भेजने की 20 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक। आज है लगभग 17 अगस्त, है ना, तो लगभग 3 दिन यानी कि 72 घंटे का समय है आपके पास निबंध लिखकर टाइप करके भेजने का। जब मैं वीडियो शूट, मान लीजिए आप 72 नहीं तो 65 घंटे तो हैं आपके पास, 60 घंटे तो हैं। टॉपिक बड़ा अच्छा है, ठीक है। टॉपिक आपको लास्ट में ही बताऊंगा, इसका ध्यान रखिएगा, और टॉपिक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा। तो डेडलाइन है इसको भेजने की निबंध को 20 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से। 4-5 बातों का ध्यान रखिएगा जिस आधार पर आपका मूल्यांकन करेगा संस्थान। आपके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए और ज्ञान की मौलिक गहराई भी उसमें छलकनी चाहिए, डीपनेस उसमें होनी चाहिए। जो भी बात आप लिखेंगे उसका स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा, यानी उसको रेफरेंस जिसे बोलते हैं जरूर दीजिएगा, उसकी हर चीज की व्याख्या कीजिएगा और हर चीज को तर्क संगत प्रस्तुत कीजिएगा, यानी कि लॉजिक के साथ अपनी बातों को बताइएगा। आलोचनात्मक दृष्टिकोण जरूर रखिएगा, ना ही किसी विषय के पक्ष में ना ही विपक्ष में, क्योंकि ये निबंध की एक विशेष प्रकार की कैटेगरी। अगर आपने कभी दशरथ मिश्र की किताब पढ़ी हो आपने निबंध को लेकर तो आपको अच्छे से जानकारी होगी ऐसे राइटिंग से क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। कभी भविष्य में आपको इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन निबंध को लिखते वक्त में आपको आलोचनात्मक परक दृष्टि होना अति आवश्यक है, क्योंकि निष्पक्षता आपके लेखन में झलकनी चाहिए, जो आपके निबंध को, आपके विचारों को चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा, ठीक है। दूसरा और इसमें बाकी चीज कुछ नहीं है, शैली का प्रेजेंटेशन का ध्यान रखने का, अपनी लेखनी आपकी स्पष्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, और टाइप करेंगे तो लेखनी कहाँ खराब होगी। हाथ से लिखते तो खराब होता है ना, मेडिकल लैंग्वेज हो जाती है, टाइप करने में कोई लेखनी खराब नहीं होगी। दोनों ही भाषाओं से, जैसे पहले बताया, 3 प्रतिभागियों का चयनित किया जाएगा, 3 हिंदी के लिए, 3 अंग्रेजी के लिए। प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा यानी कि जो रिजल्ट का निर्णय है 27 अक्टूबर 2023 को सीएजी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। 27 अगस्त 2023 को सीएजी की वेबसाइट पर इसके परिणाम को डाल दिया जाएगा और साथ ही साथ में 15 नवंबर 2023 को पुरस्कार विजेताओं को सूचना भी भेज दी जाएगी उनके पर्सनल पत्राचार के पते पर या ईमेल पर या फ़ोन पर, ठीक है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे संपर्क करने का संस्थान प्रयास करता है आपके ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, लेकिन आपकी तरफ से 10 दिनों में कोई जवाब नहीं आता है, तो आप यदि विजेता हैं तो आपको सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ठीक है। और प्रतियोगिताओं का जो विजेताओं को पुरस्कार है, धनराशि, प्रमाण पत्र कब वगैरह दिए जाएंगे, इसको लेकर आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। ये थी सारी सूचनाएं। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, इंग्लिश में मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लगा टॉपिक, क्योंकि हिंदी में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में कुछ और लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है मैं आपको वही पढ़कर सुना रहा हूं। और 20 अगस्त 2023
शाम 5 बजे तक जरूर भेज दीजिएगा निबंध को ईमेल के माध्यम से। और 20 अगस्त को एक बड़ा दिन भी है सेना के दृष्टिकोण से, भारतीय सेना के दृष्टिकोण से कौन सा दिवस है कमेंट करके बताएंगे तो मुझे जानकर अच्छा लगेगा और फिर आपसे बातचीत करेंगे आगे, ठीक है। टॉपिक है अंग्रेजी में इस प्रकार से सेलिब्रेशन। मैं कहा टॉपिक बड़ा अटपटा है, हिंदी में पढ़ दे, चलिए हिंदी में पढ़ देते हैं क्योंकि है अच्छा है टॉपिक, लेकिन ऐसा भी कोई टॉपिक रखता है क्या? माफ कीजिएगा। टॉपिक है सेलिब्रेशन द रिलेशनसी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड द रोल ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया। फिर से पढ़ देता हूँ। सेलिब्रेशन दी रिलेशनसी का मतलब होता है लचीलापन, है ना, जिसे बोलते हैं ना मिश्रण, वो लचीलापन, रेसिलेंसी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड द रोल ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया। हिंदी में टॉपिक इस प्रकार से है भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन तथा सीएजी की भूमिका का योगदान। देखिए अनुवाद की यही दिक्कत होती है और गूगल के अनुवाद की तो बड़ी भयंकर दिक्कत होती है। योगदान शब्द गलत लिखा है ना हिंदी में। सीएजी और लचीलेपन में कोई वाक्यों का अंतर विन्यास दिखता नहीं है। लोकतंत्र के जो वाक्य है उसमें कुछ अशुद्धताएं ज़्यादा हैं तो इसलिए दिखा नहीं सकता हूँ, पढ़ दिया मैंने आपको, समझिएगा। हिंदी में फिर से है भारतीय लोकतंत्र के लचीलेपन तथा सीएजी की भूमिका, या इसको समझिए कि भारतीय लोकतंत्र में जो लचीलापन है ना, क्योंकि भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है, आप सभी जानते, नहीं तो आर्टिकल 246 को आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी जानकारियां मिल जाएंगी। भारतीय दंड संहिता जो बदल कर भारतीय न्याय संहिता या न्याय व्यवस्था कर दी गई है, 3 दिन पहले की बात है, ठीक है ना। तो विषय है कि जो भारतीय लोकतंत्र इतना लचीला है, उसमें इतना लचीलापन है, उसके अंतर्गत या उसमें सीएजी की क्या भूमिका है, उसमें सीएजी की क्या भूमिका है ये आपको बताना है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये थे एक निबंध प्रतियोगिता की इसके बाद एक और निबंध प्रतियोगिता की जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जो प्रतियोगिता का पुरस्कार इस वर्तमान प्रतियोगिता से लगभग कहें तो 5 गुना ज्यादा है। जहां ये प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपए है, वहां उस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में है। कौन सी प्रतियोगिता है, कहां हो रही है, क्या योग्यताएं हैं, क्या उसकी अन्य विशेषताएं हैं, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। अध्ययन जो करते हैं उसका अभ्यास करिए। अभ्यास चाहे कक्षाओं में करिए, विश्वविद्यालयों में करिए, मार्केट में करिए, खुले बाजार में कीजिए, घर के अंदर कीजिए, घर के बाहर कीजिए, अकेले में कीजिए, कहीं भी, क्योंकि जब तक अध्ययन का अभ्यास नहीं करेंगे वो अध्ययन एक तालाब के पानी की तरह हो जाएगा, सड़ जाएगा और आपको ही नुकसान देगा। लेकिन अध्ययन जब नदी की तरह होता है, बहता रहता है, तो सभी को उससे कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है, लेने वाले को भी, देने वाले को भी। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।